हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं नीलाक्षी कलिता और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वायन कंटेंट फैक्ट्री में। तो गाइज, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस हाउ टू बी एन एक्टर सीरीज विद वायन में, जहाँ पे हम आपको एक्टिंग से रिलेटेड अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो उसके बारे में हम इंफॉर्मेशंस देते हैं और बहुत सारे लोगों से आपको मिलवाते हैं, उनके इंटरव्यूज़ लेते हैं जो आपको हेल्प कर सकती है इस इंडस्ट्री में कैसे आए उस प्रोसेस को जानने में। और इसके लिए सबसे एक अहम जो इसका पार्ट है वो है कास्टिंग, कि कास्टिंग के लोगों से कैसे जुड़े। और उसके लिए जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं या कास्टिंग इंटर्न्स होते हैं, कास्टिंग एजेंसीज होती है, उनको हमें कांटेक्ट करना पड़ता है। और इसीलिए हमें इंटरव्यू आपके लिए लेके आए हैं, जहाँ पे हम आज जिस शख्स के साथ मौजूद है वो है एक कास्टिंग डायरेक्टर जिन्होंने बहुत सारे एड्स की कास्टिंग की है, जैसे कि टू यम, एरियल, हिमालया, और वेब सीरीज़ की कास्टिंग की है जैसे कि गर्ल इन द सिटी सीजन 3, और बहुत सारे प्रिंट शूट्स की भी वो कास्टिंग करती है। तो मैं बात कर रही हूँ स्वाति अग्रवाल जी का। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस हाउ टू बी एन एक्टर सीरीज के आज के इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच नीलाक्षी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ओवर। थैंक यू। तो आज हम मतलब कास्टिंग से जुड़ी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो हमारे सब्सक्राइबर जो एक्टर्स हैं, अपकमिंग एक्टर्स हैं, वो उनको हेल्प हो इन सब के बारे में। तो हमारे कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं, और सबसे जो पहला सेगमेंट है वो है कि हमारे कुछ कोलैबोरेटर्स हैं, वो हमें कुछ गिफ्ट भेजे हैं उन्होंने, और उनसे हम हमारे गेस्ट का वेलकम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेगमेंट वो है हैशटैग रिवाज। तो जो पहला गिफ्ट है वो है पूर्वा थत्ते जी की तरफ से, जिनका ब्रांड है क्रिएटिव स्ट्रोक्स। इन्होंने आपके लिए हैंड पेंटेड एक वॉल हैंगिंग पीस आपके लिए भेजा है। ये हैंड पेंटेड है और क्रिएटिव स्ट्रोक्स की तरफ से है। तो ये है आपका पहला गिफ्ट। थैंक यू सो मच क्रिएटिव स्ट्रोक्स, इट्स प्रीटी ब्यूटीफुल एंड वेरी आर्टिस्टिक। थैंक यू। ये जो दूसरा गिफ्ट है ये भेजा है नीलिमा अमित जी ने। उनका जो ब्रांड है वो है वन लाइफ मिनी जर्नीज, और ये कुछ रेकी इन्फ्यूज्ड एफर्मेशन कार्ड्स है। वो खुद भी एक हीलर है और ये आपके लिए भेजा है नीलिमा अमित जी ने। थैंक यू सो मच नीलिमा जी। पॉजिटिव एफर्मेशंस इज समथिंग जो हम सब ने एक्चुअली अपनी लाइफ में करना चाहिए। मैं खुद रोज सुबह ये करती हूँ, तो दिस इज़ अ वंडरफुल गिफ्ट। थैंक यू सो मच। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास है वनश्री पांडे जी का जो ब्रांड है हीलियो सोल। उसका वो उन्होंने आपके लिए पायराइट इन्फ्यूज्ड एक पेंडेंट भेजा है जो आपको मतलब मनी फ्लो में हेल्प करती है। तो ये है हीलियो सोल की तरफ से। थैंक यू हीलियो सोल टीम, थैंक यू सो मच। लेट मी टेक अ लुक एट इट। ओह, दिस इज वंडरफुल। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हमारा जो पहला सेगमेंट है गिफ्ट का सेगमेंट रिवाज, वो अभी खत्म हो चुका है। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे गिफ्ट। बहुत ही अच्छे लगे। हमारे कोलैबोरेटर्स ने बहुत प्यार से आपके लिए भेजा है। थैंक यू सो मच। तो अभी हम हमारा जो मेन सेगमेंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो है हैशटैग दिल खोल बातें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट के लिए, जो है हैशटैग दिल खोल बातें। एक्टर्स जो है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके बहुत सारे सवाल होते हैं कि कास्टिंग को लेके स्पेशली, कि कास्टिंग के लोगों से कैसे जुड़े। उन सब के बारे में तो हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानना चाहते हैं कि आप मुंबई में कब से हो और इस इंडस्ट्री में आप कब से हो स्पेशली। वेल, मैं तो बॉर्न एंड रेस्ड हूँ। आई एम फ्रॉम मुंबई, सो पूरी ज़िंदगी यहीं गुजरी एंड आई लव बीइंग इन मुंबई। बट कास्टिंग में मैं पिछले 8 साल से हूँ एंड इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी सिंस देन। तो आपने कास्टिंग का कैसे सोचा? मतलब बहुत लोग एक्टिंग का सोचते हैं या अदर पार्ट्स का सोचते हैं, आपने कास्टिंग का ही क्यों सोचा? राइट, सोचा तो मैंने भी एक्टिंग का ही था। सो एक्चुअली आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव बैक इन 2004। तो उस वक्त मेरे साथ मेरे एक दोस्त हुआ करते थे जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे एंड वो कुछ टाइम कॉल सेंटर्स में काम कर रहे थे। तो वहाँ से 2004 में ऐसे कीड़ा था कि एक्टिंग करनी चाहिए, लाइमलाइट, बीइंग इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, सो इट्स प्रीटी ब्यूटीफुल, राइट। सो उस वक्त मैं कुछ लोगों से मिली यार, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। लोगों ने कहा कि व्हाट विल यू डू टू बी हियर। तो वो उस टाइम पे वो ऐसा था कि एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट एंड आई वाज लाइक व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट विल यू डू। सो whatever they meant. I got a little scared and I didn't pursue that. So I've been an HR professional for 10 years before coming here. तो रिक्रूटमेंट्स कर रही थी, कॉर्पोरेट से थोड़ा चेंज चाहिए था,
and I met someone from the industry who's now a very very close friend of mine, and he got me into the industry. And actually जो मैं पहले कर रही थी recruitments, casting is very much related to recruitments. It's almost similar because it's just that the skill is different, the industry is different, but the skill that a recruiter or a casting director needs to have is still the same. So आपने अभी कहा कि आपके कुछ मतलब बहुत ही खराब एक्सपीरियंस, बहुत ही खराब नहीं, कुछ खराब एक्सपीरियंसेस हुए कि व्हाट वी विल डू। तो बहुत सारे स्पेशली जो नए एक्टर्स हैं जिनको नहीं पता, उनके साथ ये होता है, तो ऐसे सिचुएशन में वो उसको कैसे हैंडल करें? राइट, सो सी देखिए, मेरे हिसाब से ना टैलेंट इज द ओनली थिंग दैट विल टेक यू अहेड, नथिंग एल्स विल। पहले शायद इंडस्ट्री अलग हुआ करती थी बिकॉज लोगों के पास उतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे, पता नहीं था कहाँ जाना है, क्या करना है, किसको अप्रोच करना है एग्जैक्टली। बिकॉज लाइक आई सेड बैक इन 2004 आई डोंट थिंक ऑडिशंस इस तरीके से होते थे जैसे अभी आराम नगर में या सोवा में जो अलग जगह पे होते हैं। सो राइट नाउ ऑल यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू बैक ऑफ फ्रॉम एनीवन हु सेज they need to do anything else apart from showing their talent in terms of acting, and just focus on being a good actor. That's about it. अपनी स्किल्स को डेवलप। Absolutely. जो एक्टर्स है जिनको एक्चुअली आजकल ज़्यादातर ऑनलाइन चीज़ें हो रही है, तो बहुतों को कास्टिंग डायरेक्टर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाते हैं, पर उसके बाद ये होता है कि उनको प्रोफाइल कैसे भेजे, या उसका एक फॉर्मेट है कुछ कि ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए आपकी प्रोफाइल में, तो वो कैसे भेजे और क्या क्या होनी चाहिए उसमें? राइट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नीलाक्षी। कोई सेट फॉर्मेट नहीं है, बट अ कास्टिंग डायरेक्टर वुड ऑलवेज लाइक कि जो आपका नाम हो, नेम, एज, योर हाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, योर करंट सिटी दैट यू आर बेस्ड इन। सो फॉर एग्जाम्पल आप बरेली से हो लेकिन अभी आप 1 साल से लेट्स से बॉम्बे में हो, राइट? सो यू हैव टू मेंशन योर करंट सिटी, यू कैन नॉट से सिटी बरेली, बिकॉज देन अगर मेरा बॉम्बे में कुछ होगा आई विल नेवर अप्रोच यू, राइट? क्योंकि मुझे लोकल टैलेंट चाहिए, दे डोंट हैव द बजट टू फ्लाई एक्सेट्रा। सो योर करंट सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, द सिटी दैट यू बिलोंग टू इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। द रीज़न फॉर दैट इज समटाइम्स हमको कोई पर्टिकुलर लोकेशन का एक पर्टिकुलर लहजा होता है, राइट? एक बात करने का तरीका होता है, वो चाहिए होता है, तो दैट योर ओरिजिनल सिटी काइंड ऑफ हेल्प्स a lot. Apart from that, your work profile, like a brief work profile, एक written snapshot is what I would say is very important, which says, for example, worked in more than 100 TVCs, whatever, 10 print ads, etc., etc. Done these many web shows, name the shows that you've done, these many TV shows, name the TV shows that you've done, उससे and name the characters in those web and those TV shows, so that कल को अगर कोई रेफर करना चाहे तो मुझे, क्योंकि अगर मैं आपको पहली बार देख रही हूँ शायद इंस्टेंट रिलेशन ना हो, तो अगर मुझे कैरेक्टर नेम पता होगा और आपका कोई लिंक, मुझे जो एक्टिंग अच्छी लग रही है, आई कैन सर्च यू इन दैट पर्टिकुलर लिंक, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो कंसोलिडेटेड लिंक of the work that you've done, could be ad links, could be web links, whatever, जहाँ पे हमको specifically आपकी acting दिखे, those links should definitely be there. And also attach a few pictures. When I say pictures, very important, someone was asking me कैसे pictures होने चाहिए। बहुत important है कि pictures में कोई props ना हो, please do not wear glares, please do not wear a hat and all, okay? A lot of times नीलाक्षी आर्टिस्ट जब पिक्चर्स भेजते हैं तो वो पिक्चर्स साइड प्रोफाइल की होती हैं, यू नो, वी नीड कैमरा फेसिंग पिक्चर्स, बिल्कुल नहीं दिखता है, तो हमें कैमरा फेसिंग पिक्चर्स चाहिए। डायरेक्टर्स बहुत बार कहते हैं मुझे आर्टिस्ट की आंखें देखनी है, बिकॉज वो आंखों से भी पढ़ते हैं कभी कभी एक्टर्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी आंखें दिखनी चाहिए, आपकी स्माइल दिखनी चाहिए, रूड ग्रफ पिक्चर्स मत भेजिए, दे विल नॉट हेल्प। साइड प्रोफाइल ऐसे सब पिक्चर्स तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। सो कैमरा फेसिंग, स्माइलिंग पिक्चर्स, नेचुरल पिक्चर्स विल वर्क। और स्माइलिंग पिक्चर एक्चुअली बहुत लोगों का ये कहना है, मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि अलग अलग एक्सप्रेशंस दिखने चाहिए पिक्चर्स पे, या सिर्फ स्माइलिंग नॉर्मल पिक्चर्स? इनिशियली जस्ट स्माइलिंग पिक्चर्स आर गुड इनफ, बिकॉज कोई पर्टिकुलर अगर रिक्वायरमेंट होगी किसी क्लाइंट की तो वो आपको बोलेगा कि मुझे ऐसे एक्सप्रेशंस वाले पिक्चर्स क्लिक करके दीजिए, वरना इनिशियल स्टेज में आपके स्माइलिंग पिक्चर्स इज व्हाट विल डू द जॉब। Just camera facing smiling pictures. Also there is another point that I need to highlight is लोगों को लगता है कि हम फोलियो बनाएंगे तो ही हम सक्सेसफुल। मैं आने वाली थी यार। You have something specific to ask there or? नहीं, मतलब ऐसे ही कि पोर्टफोलियो कैसे होनी चाहिए, बनाना चाहिए कि नहीं, उसके नाम पे भी तो बहुत फ्रॉड्स होते हैं। राइट, बहुत फ्रॉड्स होते हैं। लेट मी टेल यू, फोलियो अगर आपके पास पैसे हैं
और आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो दैट्स एन इंडिविजुअल चॉइस. बट एज अ कास्टिंग डायरेक्टर हर प्रोजेक्ट के लिए हमें कोई फोलियो की ज़रूरत नहीं होती है. स्पेशली कोई अगर स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं या कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्रांड होता है जहाँ पे फोलियो पिक्चर्स चाहिए तो वो अलग बात है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्मल फोन क्लिक पिक्चर्स इन गुड लाइट. तो अगर आप लेट्स से कोई आपके बिल्डिंग के नीचे क्लीन अच्छा स्पॉट है, आप कोई गार्डन में चले गए, आप कोई मुंबई में इतने सारे स्पॉट्स हैं, आप किसी भी स्पॉट समुद्र किनारे व्हाटएवर, आप कोई स्पॉट पे जाके अगर अच्छे पिक्चर्स क्लिक करके भी हमें देंगे कैमरा फेसिंग स्माइलिंग, दैट विल बी गुड इनफ. या मतलब आउटडोर के फोटोग्राफ्स भी चलते हैं बट उसमें ज्यादा प्रॉप्स वगैरह नहीं होने. आउटडोर यस, एज लॉन्ग एज दे आर सोलो सिंगल फोटोग्राफ्स नॉट विद फ्रेंड्स. बहुत सारे एक्टर्स ऐसा भी करते हैं, नीलाक्षी मुझे आपकी और मेरी पिक्चर है, मैंने कास्टिंग डायरेक्टर को भेजते वक्त अपने सामने वाले की कट कर दी और अपनी भेज दी. दोस पिक्चर्स डोंट वर्क. यहाँ आई मीन डायरेक्टर्स डू गेट अपसेट बिकॉज आपका आधा चेहरा दिख रहा है, अजीब सा लग रहा है, कुछ वियर्ड एंगल है. अपने सोलो पिक्चर्स थोड़े क्लिक कर लीजिए. आजकल एंड्रॉयड आईफोन सारे फोन्स में इतनी बढ़िया पिक्चर्स आते हैं. और उसी से आते हैं कि कास्टिंग में बहुत सारे हर्डल्स होंगे कि आपको मतलब ऐसे लोग मिले होंगे जो मतलब सुनते ही नहीं है. तो ऐसा कोई मतलब एक्सपीरियंस जो खराब हो आप बताना चाहोगे? राइट, यू मीन टू से विद एक्टर्स? नॉट ओनली विद एक्टर्स, कोई मतलब कास्टिंग में. राइट, कास्टिंग रिलेटेड मतलब इस इंडस्ट्री से. हाँ, hurdles तो as such नहीं आए, thankfully, touch wood, I've been blessed. But with actors I do face a problem sometimes as a casting, not just me, a lot of my casting directors friends have said the same thing, is जब हम एक्टर्स को हम जब फीडबैक देते हैं, लेट्स से मैं स्टूडियो में ऑडिशन कर रही हूँ और मैं फीडबैक देती हूँ कि यू नो इसको हम ये वेरिएशन में करते हैं, थोड़ा सा इसमें ना एंगर नहीं, मुझे थोड़ा सा टफ फीलिंग चाहिए फॉर एग्जाम्पल. तो एक्टर बोलेगा नहीं मुझे लग रहा है स्क्रिप्ट में यही है. तो मैं एक्टर्स तो मैं एक्टर्स को ये बोलना चाहती हूँ स्क्रिप्ट में कुछ होगा, बट अगर कास्टिंग डायरेक्टर आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे ये वाला एंगल चाहिए या ये वेरिएशन चाहिए, तो वो आपने देना चाहिए. बिकॉज शायद उनका डायरेक्टर के साथ कोई डिस्कशन हुआ होगा अबाउट दैट वेरिएशन विच विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर द रोल and it will help you get the job, right? इसमें हमारा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है. तो मुझे लगता है एक्टर्स कभी कभी स्टबर्न हो जाते हैं एंड दे शुड बी स्लाइटली फ्लेक्सिबल इन टेकिंग दैट फीडबैक एंड परफॉर्मिंग. टीम वर्क होना चाहिए ताकि ऑडिशन अच्छा हो. तो उसी से मैं पूछना चाहूँगी कि आपने ये ऑफलाइन की बात कही कि ऑफलाइन आप बोलते हो कि ऐसे ऐसे करें, तो ऑनलाइन में वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि कई बार हमने खुद से देखा है कि हमें ऑडिशन स्क्रिप्ट तो आती है, ब्रीफ भी थोड़ा बहुत आता है, बट उतना क्लियर नहीं हो पाता कि कास्टिंग डायरेक्टर को कैसे चाहिए. तो ऑनलाइन में ये हर्डल्स है, तो उसको कैसे मतलब हम कम करें? राइट, सो देखिए बहुत सारी बार ऐसे होता है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स भी जॉब आउटसोर्स करते हैं कोऑर्डिनेटर्स को भी, है ना. तो लेकिन हमेशा एनी गुड कास्टिंग डायरेक्टर हु अंडरस्टैंड्स हिज और हर जॉब वेरी वेल, वो आपको एक अच्छा डिटेल्ड वॉइस नोट बना के भेजेगा ही, अगर वो डायरेक्ट बात नहीं कर पा रहा है तो. बिकॉज ऐसा होता है कि कई बार हमें एक रोल के लिए 100 एक्टर्स को टेस्ट करना है, तो हर एक से इंडिविजुअली बात करना पॉसिबल नहीं है. सो यू शुड आस्क जिसके भी थ्रू आप आए हो, वेदर इट्स अ कोऑर्डिनेटर, वेदर इट्स डायरेक्ट और वेदर यू टॉकिंग टू अ कास्टिंग डायरेक्टर, रीड द स्क्रिप्ट एक बार एंड देन आस्क द पर्टिकुलर पर्सन इफ देव नॉट गिवन यू द वॉइस नोट कि मुझे कास्टिंग डायरेक्टर का ब्रीफ चाहिए. तो उससे क्या होगा ना, कास्टिंग डायरेक्टर अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पर्सपेक्टिव आपको एक्सप्लेन कर पाएगा on what the director is looking, what is expected out of them in that particular scene. So that will really help in performing while you're recording it at home. Communication एक होगा तो it will help. तो जब ऑडिशन में जाते हैं एक्टर्स, चाहे वो ऑफलाइन के लिए जा रहे हो या ऑनलाइन के लिए जा रहे हो, तो क्या प्रिपरेशन एक एक्टर को करनी चाहिए कि ऑडिशन है, हम ऑडिशन में जा रहे हैं, तो कैसे वो इम्प्रेस करे और क्या प्रिपरेशन बेसिकली होना चाहिए? I was waiting for this question. So नीलाक्षी, बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी स्क्रिप्ट अच्छी तरह पढ़ लें. बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप तो कास्टिंग डायरेक्टर ने आपको डायरेक्टली कांटेक्ट किया एक प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको वो डेफिनेटली स्क्रिप्ट भेजेगा ही. जैसे मैं अगर आपको कांटेक्ट करती हूँ, आई विल इंश्योर आई सेंड यू द स्क्रिप्ट सो दैट यू प्रिपेयर नॉट द पार्ट बट इन टर्म्स ऑफ द लुक ऑल्सो, राइट. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप किसी कोऑर्डिनेटर के थ्रू जाते हैं तो आप प्लीज़ कोऑर्डिनेटर को बोलें कि मुझे स्क्रिप्ट दे दीजिए सो दैट यू रीड थ्रू द स्क्रिप्ट, यू हैव अ कैरेक्टर इन माइंड. कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करके जाना बहुत ज़रूरी है. एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आस्क व्हाट इज़ द ड्रेस कोड फॉर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर. वाई आई से दिस इज इम्पॉर्टेंट इज बिकॉज जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कोई एड में एक क्वर्की कैरेक्टर है, यू नो, जिसका
जैसे मैं एक मुझे भी ब्रांड याद नहीं आ रही, किसी चीज़ की कास्टिंग कर रही थी जिसमें ना हमको ऐसे थोड़ा अलग ही लुकिंग क्वकी सा क्यूट टाइप बंदा चाहिए था। सारे बंदे जो आ रहे थे सारे स्मार्ट लग रहे थे, कैसे हम करें? तो व्हाट वी डिड वाज, तो उस टाइम हम भी एज कास्टिंग डायरेक्टर्स अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं, तो मैंने क्या किया, मेरे पास ना राउंड वाले चश्मे पड़े थे वो, तो वो लगाए, तो वो एक्सप्रेशंस क्वकी उनको देने थे, क्यूट देने थे, फनी देने थे, तो वो चश्मे लगा के एक उनके फेस में कैरेक्टर ऐड हो गया, उनकी पर्सनालिटी में कैरेक्टर ऐड हो गया, राइट। एंड जो बंदों को डायरेक्टर डायरेक्टली देख के रिजेक्ट कर रहा था, वही बंदे सेकंड टाइम में वो सिलेक्ट हो गए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अंडरस्टैंड व्हाट द कैरेक्टर इज। आई एम नॉट सेइंग गो अराउंड बाइंग प्रॉप्स, बट सी जो आपके पास है उसमें से आप अपने कैरेक्टर को एनहांस करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, कोई भी चीज़ को क्रैक करने के लिए, कोई भी कास्टिंग को क्रैक करने के लिए, एक तो डेफिनेटली है आपकी एक्टिंग स्किल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना नथिंग इज हैपनिंग। सेकेंड है आपका लुक, तो वो लुक आपको क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी डेफिनेटली। तो जो एक्टर्स के मन में होता है कि कैसे हम ऑडिशन दें, हम सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, उनको पता लगता है कि हमने तो सब कुछ का अच्छे से टेक दिया, बट बहुत सारे कारण होते हैं कि सिलेक्ट नहीं हो रहे, लुक्स वगैरह हो गया। तो बहुत सारे एक्टर्स मतलब सोचते हैं कि हम तो शॉर्ट लिस्ट हो गए, हमने ऑडिशन भी अच्छे से दे दिया, बट हम सिलेक्ट नहीं हो रहे। तो यही कुछ वजह रहती होंगी उन सब की, है ना? राइट, मेजरली यही रीज़न होते हैं, जैसे मैंने कहा एक्टिंग स्किल और आपका लुक अगर उस पर्टिकुलर एड में फिट नहीं हो रहा है। उसके अलावा एक चीज़ और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, मुझे बहुत सारे एक्टर्स को मैंने बोलते हुए सुना है वाया कि यार ये ना कास्टिंग डायरेक्टर का खास था या खास थी, तो ये इसीलिए सिलेक्ट हो गया। तो मैं कहना चाहती हूँ कोई कास्टिंग काउच नहीं हो रहा है, कोई पर्सनल हमारा एजेंडा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्या होता है ना नीलाक्षी, जैसे आई हैव बिन अराउंड फॉर 8 years, ऐसे बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो बहुत टाइम से हैं। अब मैं अगर आपको पिछले 8 साल से अगर आप मेरे साथ अलग अलग चीज़ों में ऑडिशन दे रहे हो, आपका और मेरा एक रपो बन जाएगा, राइट। तो जब आप मुझे मिलोगे, हम हंसी मजाक करेंगे, हम बात करेंगे, हमने किसी एड में साथ में काम किया होगा, वील हैव स्वीट और सम थिंग्स टू टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर एड, राइट। तो उसका मतलब ये नहीं है, एंड ऑफ कोर्स नीलाक्षी कुड बी अ वेरी गुड एक्टर एंड शी इज इम्प्रेस्ड मी ओवर देयर, तो कई बार ना हमारे चेहरे पे दिख जाता है, तो हम बोलेंगे, जैसे आई विल इंस्टेंटली रिएक्ट से, ओ माय गॉड वंडरफुल टेक, थैंक्स यार नीलाक्षी, वंडरफुल, आई डोंट नीड अनदर वन। तो बाकी जो और 10 लोग बैठे हैं उनको लगेगा हो गया, ये तो वैसे ही दोस्त थे, अब तो मुझे नहीं मिलना है। तो ऐसा नहीं है, ये जो रपो है दैट इज बिकॉज ऑफ द टाइम दैट वी स्पेंट नोइंग ईच अदर, दैट हैज नो इम्पैक्ट ऑन द जॉब दैट यू आर सपोज टू गेट। वो जॉब आपको अपने टैलेंट पर ही मिलनी है। टैलेंट है तो डेफिनेटली, और कुछ मतलब जैसे पैसे देके या बाकी चीजें, ऐसा कहीं कुछ नहीं हो रहा है, कोई पैसे देके आपको कोई काम नहीं दिला सकता है। ऑल्सो देयर आर मल्टीपल स्टेजेस ओवर हियर, सो a production house, or the way this works is a production house hires a casting director to do the job, right? अब जब हम कास्टिंग करते हैं, तो हम जब डायरेक्टर को ये भेजते हैं, तो वी हैव टू सेंड द एंटायर लॉट विच विल इंक्लूड बेस्ट टेक्स, okay takes, not good takes. Okay, so there will be those segregations that we will do while sending it to the director, because director के पास टाइम नहीं होगा कि वो 100 लोगों को सबको देखे, पर वो सबको देखना चाहेगा एंड क्विकली स्किम करना चाहेगा सारे ऑडिशंस को। तो वो मुझे बोलेगा कि आप अपने तरीके से इनको सेग्रीगेट कर दीजिए और अपने बेस्ट 10 recommendations दीजिए बेसिस द एक्टिंग स्किल दैट यू सॉ इन दैट ऑडिशन। तो वो recommendation सब देते हैं। तो फर्स्ट what do you say, filtering will be done by us, second filtering will be done by the director, the third filtering will be done by the agency, and the fourth one, the final decision will be of the client come the agency, right? So there are multiple stages involved. So इसमें ऐसा होगा ही नहीं कि अगर आप कास्टिंग डायरेक्टर के खास हो तो ये काम मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर से रेकमेंड कर सकते हैं और ऑप्शंस भेज सकते हैं। एग्जैक्टली, बेसिस योर स्किल, बाकी कोई नहीं। क्योंकि हम भी अगर डायरेक्टर को गलत सजेशंस देंगे तो डायरेक्टर विल नेवर वांट टू वर्क विद अस अगेन, राइट? और ये भी बहुत सारे मतलब लोगों के सवाल होते हैं, या ऐसे हमने देखा है कि टाइपकास्ट होते हैं लोग, मतलब एक्टर, जैसे कि सिर्फ एड्स के लिए उनको कास्ट किया, या सिर्फ टर्शरी सेकेंडरी कैरेक्टर्स के लिए क्या, लीड फेसेस जो बहुत कहते हैं। तो ये होता है सच में, और इससे मतलब टाइपकास्ट होने से एक्टर्स कैसे बचे? तो ये देखिए, मेरा ना इस पे थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग है। आई डोंट थिंक
कि टाइपकास्ट होते हैं लोग। लोग पहले ऐसा होता था कि आपने अगर मदर का रोल कर लिया है तो आपको अब सारे रोल मदर के ही मिलेंगे, पर अब वेरी ऑनेस्टली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे अगर आप ब्रांड्स देखेंगे, जैसे आपने वो संतूर का ऐड देखा होगा, आपकी त्वचा से तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। दैट गर्ल इज अ यंग गर्ल, राइट? एग्जैक्टली, शी इज अ यंग गर्ल, राइट, बट शी इज डन द रोल ऑफ अ मदर इन दैट एड ऑफ अ 4-5 year old। तो मेरा कहने का मतलब है टाइपकास्ट ऐसा कुछ नहीं होता है। इफ यू थिंक कि अगर स्क्रिप्ट अच्छी है और आपको लग रहा है कि इससे मेरा वैल्यू ऐड होगा, तो यू शुड डेफिनेटली टेक अप द जॉब। ऑल्सो ये टाइपकास्ट होने से जो कैसे बचे का आंसर ये है कि देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ जॉब्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट, राइट? आपको कोई रोल आएगा जो वेब सीरीज में एक टफ गर्ल का होगा फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे एक मदर वाला रोल आएगा, कहीं पे यंग मदर का होगा, कहीं पे कुछ और किसी की डॉटर का होगा। सो यू हैव टू गिव ऑडिशंस फॉर अ वैरायटी ऑफ रोल्स सो दैट व्हेन अ कास्टिंग डायरेक्टर सीज यू, आई विल रिमेंबर, जैसे अगर आपने मेरे लिए ऑडिशन दिया नीलाक्षी, मैं याद रखूंगी यार इसने ना वो टफ गर्ल वाला जो ऑडिशन दिया था, ओ माई गॉड शी किल्ड इट, you know, but today she's come for this young mother role. Wow, what a variation. This actor has variations. तो मुझे लगता है variations करना बहुत important है, और ऐसा कोई टाइपकास्ट में अटकता नहीं है। पहले ऐसा होता था शायद, पर अभी अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। Things have changed. जी। और बहुत सारे इसमें कमीशंस होते हैं कि जब एक एक्टर सिलेक्ट होता है किसी प्रोजेक्ट के लिए तो उनको कमीशन देना पड़ता है। तो कमीशन बेसिकली क्या है और कितना होता है कमीशन, मतलब कितना देना सही रहता है? राइट, सो पहली बात, अगर आपको कास्टिंग डायरेक्टर ने डायरेक्टली अप्रोच किया है तो देयर इज नो कमीशन इन्वॉल्व। अ कास्टिंग डायरेक्टर विल नेवर एवर चार्ज यू अ कमीशन, बिकॉज कास्टिंग डायरेक्टर की फीस प्रोडक्शन से आ रही है ना? तो वो आपसे कुछ चार्ज नहीं करेगा, देयर विल बी जीरो फी इन्वॉल्व। बट इफ यू हैव गॉट टू नो अबाउट अ प्रोजेक्ट थ्रू अ कोऑर्डिनेटर, द कोऑर्डिनेटर्स हैव सर्टेन फीस, बिकॉज ऑब्वियसली एक्स आपके लिए अगर काम लाया है तो वो मेहनत कर रहा है तो वो अपनी फीस चार्ज करेगा, राइट? एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड कमीशन। नाउ डिफरेंट कोऑर्डिनेटर्स के कमीशन के रेट्स बहुत अलग होते हैं। दे रेंज एनीवेयर फ्रॉम 10% to 30% ऑल्सो। सो इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दैट द एक्टर एंड द कोऑर्डिनेटर हैज अबाउट कि उस प्रोजेक्ट के लिए कितना कमीशन होगा। तो कोई प्रोजेक्ट में कोई कोऑर्डिनेटर 30 चार्ज करेगा, किसी में बजट कम होगा तो शायद 20% भी चार्ज कर लेगा। सो वो एक्टर और कोऑर्डिनेटर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, उसमें कास्टिंग डायरेक्टर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और अभी जो हमने कमीशन की बात की तो उस पे आता है कि बजट, एक प्रोजेक्ट के लिए बजट, जो एक्टर के लिए बजट होता है वो कैसे डिस्कस होता है, मतलब उसका प्रोसेस क्या होता है? राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज एक्टर्स बहुत लड़ते हैं कई बार बजट की वजह से। बिकॉज समटाइम्स एक्चुअली क्या होता है नीलाक्षी, अ बजट इज ऑलवेज गिवन टू अस बाय द प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे 2 स्टेप्स होते हैं कि डायरेक्टर हमें ब्रीफ देगा कि मुझे एक आर्टिस्ट में कैसा आर्टिस्ट चाहिए इन टर्म्स ऑफ द स्किल, एंड प्रोड्यूसर विल टेल यू कि भाई डायरेक्टर तो एक्स चाहेगा बट तुम्हें ये एक्स लाने के लिए ये बजट ध्यान में रखना है। सो फॉर एग्जांपल एक एड में अगर मेरे एक्टर्स का 40,000 पर एक्टर बजट है तो वो दैट इज द हाईएस्ट रेंज। सो ही विल टेल मी कि मेरे को 30 to 40 या 25 to 40 के रेंज वाले एक्टर्स लाके देना। नाउ द बजट विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द एक्टर्स प्रोफाइल। सो ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स से आप और एक्स सेम एड में काम कर रहे हैं, लेट्स से 2 फ्रेंड्स का रोल है ना, तो उनका बजट एक्स का अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। इट विल टोटली डिपेंड ऑन आपका पिछला प्रोफाइल क्या है उसके ऊपर। सो बजट्स 1-on-1 एक्टर्स के साथ डिस्कस किए जाते हैं, उनके पिछले प्रोफाइल के ऊपर बेस्ड होते हैं। ऑल्सो एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है एक्टर्स के साथ कि ऐसा होता है अक्सर नीलाक्षी दैट एक्टर्स सेट पे एक दूसरे के साथ बजट डिस्कस करते हैं, तो क्या उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सेट का माहौल भी खराब हो जाता है, आपका खुद का मन खट्टा हो जाता है, एंड यू डोंट फील लाइक यू कैन परफॉर्म एट द बेस्ट लेवल, राइट? तो इसीलिए बेस्ट है कि आपने अगर एक अमाउंट को अग्री किया है, दैट इज बिकॉज यू थॉट it was fair to you when it was discussed, right? पहले डिस्कस हो जाता है वैसे। Exactly. So stick to that amount. Do not discuss with other actors because दूसरे का क्या बजट है उससे हमारे काम पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना है। और आजकल ज्यादातर मतलब सोशल मीडिया का जमाना है, तो देखा जाता है कि इन्फ्लुएंसर्स या सोशल मीडिया में जिनके ज्यादा फॉलोअर्स है या ऐसा कुछ है, उनको कुछ काम मिलता है। मतलब ऐसा होता है कि सोशल मीडिया फॉलोइंग्स देख के कास्ट की जाती है, ऐसा कुछ होता है? नहीं ऐसा नहीं होता है। सो देर आर टाइम्स व्हेन क्लाइंट विल से दैट मुझे इन्फ्लुएंसर्स ही चाहिए जिनके लेट्स से 50,000 to 1 लाख के फॉलोअर्स हों। तो उस केसेस में हम फॉलोअर्स देखेंगे क्योंकि उन्होंने मांगा ही एक इन्फ्लुएंसर है कि उनकी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए इस लेवल का इन्फ्लुएंसर चाहिए। अदरवाइज अगर हम जेनरिक एड्स की जब कास्टिंग करते हैं, इट विल अगेन लाइक आई सेड सोनली डिपेंड ऑन एक्टिंग
कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, लेकिन हाँ, बिकॉज सोशल मीडिया इज ग्रोइंग प्रिटी वेल, हम सर्च ज़रूर करते हैं सोशल मीडिया से. सो फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग आज इंस्टा पे वीडियोज़ बना के डालते हैं, राइट. सो वेन एवर आई स्क्रोल थ्रू एनी वीडियोज़ और मुझे अगर किसी की एक्टिंग अच्छी लग रही है तो मैं वो स्क्रीनशॉट लेके रख लेती हूँ, एंड देन आई रीच आउट टू दोज एक्टर्स सेइंग यू नो हे आई सॉ यू इन XYZ एंड लेट्स कनेक्ट ऑन सम फ्यूचर वर्क. तो वो हम ढूंढते हैं एक्टर सोशल मीडिया के थ्रू, बट फॉलोअर्स की वजह से काम बेटर मिलेगा ऐसा नहीं. मतलब आपको पता चलता है प्रोफाइल देख के कि कौन कैसे काम कर रहा है, थोड़ा बहुत ऐसे. हाँ, उनके प्रोफाइल का आइडिया मिलता है, बट काम अगेन नॉट बेसिस, ऑडिशन के बेसिस पे आपको सब काम मिलेगा जी. और बजट के जैसे हमने बात की, तो कई बार एक्चुअली क्या होता है कि एक्टर्स ने काम कर लिया पर उनको मतलब वो ये होता है कि नहीं आ पाता टाइम पे पैसे, तो इन सब चीज़ों से मतलब कैसे डील करें एक्टर्स? राइट. ये एक्चुअली ये भी एक बहुत अनफॉर्चुनेट इशू है जो अभी भी एग्जिस्टिंग है. कई बार ऐसा होता है कि एक्टर्स को कमिट किया जाता है 30 डेज में पैसे मिल जाएंगे या 40 डेज में मिल जाएंगे, लेकिन नहीं आ पाते हैं पैसे टाइम पे. दैट इज ऑल्सो बिकॉज कई बार प्रोडक्शन को भी क्लाइंट से पैसे टाइम पे नहीं आते हैं, राइट. एंड प्रोडक्शंस, हाउ विल दे पे फ्रॉम देयर पॉकेट? नाउ इन दीज सिनेरियोज what I would suggest is that you should be in touch with your coordinator or your casting person as well, because as a casting person, at least मेरा ये मानना है कि हम we never shy away from that responsibility. तो जब मेरे actors जो हैं, जबकि पैसा मैं नहीं दे रही हूँ, but if they reach out to me saying स्वाति 30 days हो गए हैं and मेरे पैसे नहीं आए हैं, we always help them follow up, where we will reach out to the producer to say ये commitment था, regular हम follow ups करते हैं उनके साथ, and we ensure कि पैसा निकल जाए. तो पैसा जाता नहीं है कहीं, डीले हो जाता है तो थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्लाइंट एंड से भी डीले हो जाता है जेन्युइन रीजंस की वजह से. बट यू बी इन टच विद योर कास्टिंग डायरेक्टर एंड योर कोऑर्डिनेटर हु विल हेल्प यू गेट द मनी. बहुत सारे जो नए एक्टर्स आते हैं इस इंडस्ट्री में, उनको पता ही नहीं होता कि कैसे कांटेक्ट करें कास्टिंग के लोगों को, या ऑडिशंस कहाँ पे होते हैं, या कास्टिंग के लोगों को कहाँ पे मिल सकते हैं, या उनको अगर मिले भी तो कैसे उनको कांटेक्ट करें. तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? राइट, बिल्कुल. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट बहुत सारे ना कास्टिंग ग्रुप्स आजकल हैं व्हाट्सएप पे, जहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर्स क्या आज के टाइम में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कौन से एड्स, कौन से वेब शोज़, कौन से टीवी शोज़, क्या एज ग्रुप चाहिए, तो वो सारे पोस्टिंग्स उस पर आते हैं. तो एज न्यू कमर्स और एज पीपल इन द इंडस्ट्री इट्स इंपॉर्टेंट कि आप फ्रेंड्स बनाएं और आप लोगों से बात करके उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें. इट्स वेरी इजी टू ज्वाइन दीज ग्रुप्स. 4 लोगों से आप बात करेंगे, आपको पता चल जाएगा. सो वो एक ग्रुप ज्वाइन करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिले कि कहाँ पे क्या काम हो रहा है एंड विच कास्टिंग डायरेक्टर इज कास्टिंग फॉर व्हाट, है ना. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज व्हेन यू गेट टू नो कास्टिंग डायरेक्टर्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नीलाक्षी, दैट लोग क्या करते हैं ना, बहुत सारी बार हाय गुड मॉर्निंग, मेरे लिए कुछ काम है, तो मैं कैसे बताऊंगी ये, बिकॉज मुझे आपका टैलेंट ही नहीं पता है, राइट. तो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हेलो, क्वेश्चन मार्क ऐसे मैसेजेस ना भेजें. मुझे बहुत बार होता है एक्टर्स लिख के भेजेंगे जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, एक मैसेज आएगा, any update for me, 3 question marks. It's very rude. Don't do that. It's very rude. So I am just saying that इससे अच्छा there are 2 key things that I specifically wanted to mention. One is that अगर तो आप newcomer हैं और आपके पास body of work नहीं है दिखाने के लिए, please ensure आप हफ्ते में at least 2 मोनोलॉग्स रिकॉर्ड कर रहे हैं. इट शुड बी इन डिफरेंट वेरिएशन. सो लेट्स से पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, कोई वियर्ड कैरेक्टर हो गया, कोई गरीब बंदा, कोई अमीर बंदा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज पिक अप मोनोलॉग्स फ्रॉम मूवीज, वेब शोज एक्सेट्रा. उस मोनोलॉग की तरह आप अपना लुक क्रिएट करें घर पे, जो आपके पास आइटम्स हैं उससे क्रिएट दैट कैरेक्टर, लुक लाइक दैट कैरेक्टर, एंड ऑफ कोर्स प्रैक्टिस इट वेरी वेल. फिर आप वो रिकॉर्ड करें, और अगर आप न्यू कमर हैं तो आप एवरी वीक एटलीस्ट 1 या 2 ऐसे सेल्फ ऑडिशंस कास्टिंग डायरेक्टर्स को भेजें. इससे क्या होता है ना कि कई बार एक्टर्स जब हमें नीलाक्षी कॉल करते हैं और बोलते हैं कि हाय मैं नीलाक्षी हूँ, मैं इतने साल से यहाँ पे हूँ, मुझे नहीं याद रहेगा, लेकिन अगर मैंने आपका कोई सेल्फ ऑडिशन देखा होगा एंड आई थिंक यू आर अ गुड एक्टर, मैं कभी नहीं भूलूंगी आपको एज एन एक्टर, राइट. तो एज ए न्यू कमर, बिकॉज पीपल से कि मेरे पास कुछ बॉडी ऑफ वर्क नहीं है, तो आपके पास सेल्फ ऑडिशंस का सपोर्ट है जो आप भेज के अपनी एक्टिंग दिखा सकते हैं, जिससे आपको और काम मिलेगा
है ना, तो वो करें। और जिनके पास बॉडी ऑफ वर्क है, तो जब भी आप कोई नया काम करते हैं तो आप इंश्योर करें कि अगर आपको कास्टिंग डायरेक्टर को हेलो भी बोलना है तो वो नया काम के साथ हे स्वाति दिस इज माय न्यू वर्क, और वो प्रोफाइल अटैच करें, लेट मी नो इफ देयर इज समथिंग। तो मैं वो जरूर जाके नया काम देखूंगी, क्योंकि जब भी हमारे पास फ्री टाइम होता है हमारे पास बहुत मैसेजेस आते हैं और हम उन सारे मैसेजेस को देखते हैं टू इंश्योर कि हमें, क्योंकि कांस्टेंट एक सर्च होती है हमारे लिए, जो डायरेक्टर्स चाहते हैं कि आप हमें हर बार नए एक्टर्स दीजिए ना। एज अ कास्टिंग डायरेक्टर मैं भी अगर वही चेहरे देती हूँ ना, डायरेक्टर्स लाइक अरे यार बोर हो गए, 10 साल से इसको देख रहे हैं, राइट। सो मुझे भी हर दिन नए चेहरे चाहिए। मैं हर एड में वो एक छोटा कैरेक्टर भी, हर वेब में एक छोटा कैरेक्टर बहुत ध्यान से हम देखते हैं, स्क्रीनशॉट्स अपने पास रखते हैं। तो अगर आपको कोई छोटा काम भी मिल रहा है किसी भी प्रोजेक्ट में, आप ये ना सोचें कि मैं तो हीरोइन ही बनूंगी या मैं हीरो ही बनूंगा। पिक अप एनी जॉब इन द बिगनिंग दैट हैज अ पॉसिबिलिटी वेयर यू कैन शोकेस योर स्किल, एंड देन ऑफ कोर्स वंस इट्स रिलीज्ड शेयर इट विद योर कास्टिंग डायरेक्टर्स। जी बिल्कुल। और एक्टर्स जो है वो कास्टिंग में भी काम करना चाहते हैं कि मतलब एक्टिंग के साथ साथ कास्टिंग में भी वो इन्वॉल्व हो, तो कास्टिंग डायरेक्टर या कास्टिंग इंटर्न या बेसिकली कास्टिंग में घुसने के लिए, जाने के लिए क्या करना पड़ता है? राइट, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आप किसी को असिस्ट करें while you are preparing for your acting journey as well. आप किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को जिसका काम आपको अच्छा लग रहा है, जिनके साथ काम करना, जिनसे बात करके लगता है कि ये सपोर्टिव होंगे, उनको आप असिस्ट करें इन प्रोजेक्ट्स वेयर। एंड ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, लोगों को लगता है कि हम अगर डेटा हासिल कर लें एक्टर्स का तो कल हम कास्टिंग डायरेक्टर बन जाएंगे, या हम प्रोडक्शंस का डेटा उनसे हासिल कर लें तो हम कास्टिंग डायरेक्टर बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। सो यू हैव टू कंसिस्टेंटली वर्क अंडर समवन टू अंडरस्टैंड कि कास्टिंग का प्रोसेस कैसे होता है, डायरेक्टर से एक रिक्वायरमेंट कैसे ली जाती है, प्रोड्यूसर के बजट्स कैसे मैच किए जाते हैं, एक्टर और प्रोडक्शन के बीच का ब्रिज कैसे हटाया जाता है, राइट। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है, एंड दिस विल ओनली कम विद एक्सपीरियंस व्हेन यू असिस्ट समवन। सो द बेस्ट वे टू लर्न कास्टिंग इज टू वर्क अंडर समवन एंड गेट दैट नॉलेज। या डेफिनेटली, तो जिनको भी कास्टिंग में आना है दे हैव टू वर्क अंडर समवन, तो उनको असिस्ट करके। या बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे नीलाक्षी, दैट एक्टर्स, तो जैसे अगर आप आज 20 ऐड कर लेते हो, आप बहुत एक्टर्स को जान जाओगे, आप बहुत प्रोडक्शन हाउसेस को भी जान जाओगे, लेकिन डायरेक्टर को ऐसा नहीं चाहिए कि 100 चेहरे मुझे भेज दिए, अब 100 में से मैं बैठ के ढूंढूंगा। द डायरेक्टर विल नेवर डू दैट बिकॉज ही डजंट हैव द टाइम। व्हाई इज ही हायरिंग यू एज अ कास्टिंग डायरेक्टर? व्हाई आर यू गेटिंग पेड द फीस, राइट? बिकॉज यू विल सिफ्ट द बेस्ट टैलेंट आउट एंड यू विल प्रेजेंट द बेस्ट टैलेंट टू से ये 10 ने इसमें इतना अच्छा परफॉर्म किया एंड आई एम रिकमेंडिंग दीज 10 पीपल, राइट। सो वो वैसे चेहरे, वैसे लोग, उस तरीके की स्किल ढूंढ के लाना वो बहुत ज़रूरी है, नॉट जस्ट हैविंग बल्क टैलेंट। सो ये सारा आप एक्सपीरियंस से डेफिनेटली सीख, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, एंड ये सारा एक्सपीरियंस के साथ आ जाता है। तो अभी हम ऑलमोस्ट इस मतलब दिल खुल बातें के सेगमेंट के एंड तक आ गए हैं, और लास्ट में हम पूछना चाहते हैं कि जो भी अपकमिंग एक्टर्स हैं उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहोगे? अपकमिंग एक्टर्स को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि बहुत सारी आप मेहनत करते रहें। डोंट बिलीव व्हाट एनीवन सेज कि कोई किसी के चाचे भतीजे का बेटा है इसलिए उसको काम मिल गया है। आप अपने टैलेंट पे वर्क करें। आप प्लीज़ 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 सेल्फ ऑडिशंस रेगुलरली रिकॉर्ड करें। वही 2 साल 5 साल पुराने सेल्फ ऑडिशंस दुनिया में ना भेजें। एवरी वीक यू हैव टू हैव 2 सेल्फ ऑडिशंस दैट यू आर रिकॉर्डिंग। पिकअप, इतने मूवीज़ आते हैं, कोई मोनोलॉग्स पिकअप करें, प्रिपेयर करें और वो भेजें, ताकि एज अ कास्टिंग डायरेक्टर मुझे लगे वाओ यार ये कुछ नया इसने किया है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी ना कभी वो टाइम आएगा वेयर समवन विल रिकॉग्नाइज योर टैलेंट एंड यू विल गेट एन अमेजिंग रोल दैट विल बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू। तो ये दिल खुल बातें जो सेगमेंट है ये यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप लोगों को अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अभी हम हमारे नेक्स्ट थोड़े से फन सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, मतलब जो है रैपिड फायर राउंड। तो आपको बहुत ही रैपिडली जवाब देना पड़ेगा। तो कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो हम आपको पूछेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है #रैपिड फायर राउंड। तो आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, आपको उनमें से एक चूज़ करना पड़ेगा। पहला है वेब सीरीज कास्टिंग या एड फिल्म कास्टिंग। एड फिल्म कास्टिंग। एड फिल्म कास्टिंग, ओके। द रीज़न फॉर दैट इज़ इट्स वेरी क्विक एंड हफ्ते में आप 2 एड्स भी कर लेते हो कभी कभी, सो इट्स वेरी क्विक मूविंग। आई वुड लव टू डू वेब सीरीज कास्टिंग फॉर श्योर, बट देन फॉर दैट यू नीड टू हैव द लग्जरी ऑफ टाइम एंड ऑफ कोर्स द मनी शुड ऑल्सो बी इक्वली गुड। दैट इज द रीजन वाई।
एंड नेक्स्ट ऑनलाइन ऑडिशन या ऑफलाइन ऑडिशन? आई थिंक ऑफलाइन ऑडिशंस आर मच बेटर बिकॉज वहाँ पे हम एक्टर्स को डायरेक्ट कर पाते हैं बेटर तरीके से. सो ऑफलाइन या ऑफलाइन में मतलब एक दूसरे को फेस टू फेस देख सकते हैं जी. और अभी हम आपको कुछ फेवरेट्स पूछेंगे कि मतलब फेवरेट आपके कौन है वो, तो या क्या है वो. तो फेवरेट पर्सन आपके लाइफ में कोई भी? फेवरेट पर्सन? हाँ. माय नीज. ओके. शी इज अ 3-year-old kid. फेवरेट प्लेस? Favorite place? Definitely Mumbai as of now. I mean, I love being in Mumbai. फेवरेट कास्टिंग प्रोजेक्ट? फेवरेट कास्टिंग प्रोजेक्ट? यार फेवरेट प्रोजेक्ट तो कास्टिंग का ऐसा कोई नहीं रहा, बट आई हैव हैड डायरेक्टर्स दैट आई एंजॉय वर्किंग विथ बिकॉज वो बहुत सारे डायरेक्टर्स का ना कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है वेयर दे विल टॉक टू यू कॉन्स्टेंटली टू से इसमें इतना मज़ा नहीं आ रहा है, इसके एक्टिंग में थोड़ा सा ये होना चाहिए, थोड़ा सा हम ये ऐड ऑन करें. तो एक बहुत ही कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है. सो देयर आर प्रोजेक्ट्स, देयर आर डायरेक्टर्स दैट आई एंजॉय वर्किंग विद एट टाइम्स. तो ऐसे फेवरेट डायरेक्टर कोई? नो, आई एम नॉट गोइंग टू नेम एनीवन. मतलब ऐसे जिसका काम आपको देख के अच्छा लगता है. So Atish Dabral is one of the directors that I've done a lot of work with, and yeah, I mean he's a very good director in the sense he knows exactly what he wants, and he will also explain it very well in terms of उनको क्या skill चाहिए, क्या quirk चाहिए, क्या talent चाहिए, and it's super working with him. And favorite actor? Favorite actor? Pankaj Tripathi. He's very good. Oh my God! I while I love him in every role, but Stree, oh, he killed it. That one was really good. Yeah, super. वो किसी भी कैरेक्टर में ढल जाते हैं. Amazing. Yeah. वो मुझे ऐसा लगता है वो मेरे घर के एक मेंबर हैं. हाँ, डेफिनेटली वो इतना रिलेट कर पाते हैं उनके एक्टिंग से. सो ये रैपिड फायर राउंड पे आपने काफ़ी रैपिडली और ऑनेस्टली आंसर्स दिए, सो थैंक यू उसके लिए. तो यहाँ पे हमारा रैपिड फायर राउंड ख़त्म होता है. हम अभी आगे बढ़ते हैं. हमारा जो नेक्स्ट राउंड है वो गेम्स है एक्चुअली, क्योंकि इतनी सारी सीरियस बातें हमने कर ली, थोड़ा सा तो फन बनता है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट के लिए जो है हैशटैग मसालेदार गेम्स. तो इस सेगमेंट पे हम आपको कुछ इमोजीज, मतलब एक कॉम्बिनेशन है इमोजीज का जिससे एक फिल्म बनती है, वो आपको दिखाएंगे. आपको गेस करना है कि वो कौन सी फिल्म है. बॉलीवुड की फिल्म में होगी. ओह माय गॉड, आई एम वेरी बैड एट दिस, बट लेट्स ट्राई करते हैं. फर्स्ट वन इज दिस. को दिखाई दे रहा है मतलब अच्छे से? ओके, सूरज, सो दैट्स सन. हाथी. बहुत सारे जानवर हैं. हाँ, ये क्या है? चिंपैंजी. और ये आगे क्या है? हाथी है. टाइगर. हाँ, ये हाथी, ये चिंपैंजी है ना? हाँ. ये टाइगर. सूरज, टाइगर. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये. आई गिव अप. ये जो तीन जानवर हैं, उनके मतलब अलग अलग नाम मत सोचिए. ये तीनों एक साथ कहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब आप ऐसे कहाँ देख सकते हैं उनको? जू. हाँ, वो रख लीजिए. और इसको आप सूरज और क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सन. हाँ, तो दोनों को कंबाइन करिए. संजू. ये कौन सी पिक्चर है? थोड़ा संजू, वैसे तो आप करीब है, थोड़ा सा और सोचिए. जू को थोड़ा सा चेंज. संजू आपने बोला, उससे रिलेट मतलब मिलता जुलता कौन सा मूवी है? ओह गॉड, कांट थिंक ऑफ इट. यार बताइए मुझे. एक और हिंट दे या? दीजिए, एक हिंट और दीजिए. इस पे रणबीर कपूर है. Oh my God, how can I not know? Okay, tell me. संजू. संजू. Oh yes. वो एकदम बहुत पास में थे. जू का जू करना था बस. Right. तो ये पॉइंट देना है? नहीं, ये तो पॉइंट नहीं बनता यार. जी. ये देखिए. Oh my God. The second one, right? Yeah. 2 minus 2. हाँ, तो क्या होता है वो? 0. 2 minus. Yeah. The movie is 0. जी. एक पॉइंट मिल गया उनको. Finally. और थर्ड ये. Injection and what is this? मांझा. क्या है ये? ये वो पतंग का मांझा है क्या? नहीं. उसको क्या बोलते हैं? सिलाते हैं जिससे हम. धागा. हाँ. सुई धागा. हाँ. Yes. Thank you. सेकंड पॉइंट. और अभी लास्ट.
जी, ये सोचिए। पियानो और ये क्या है? चश्मे। चश्मा कौन पहनता है ज्यादातर? काला चश्मा। कटरीना। काले चश्मे वाला कुछ गाना से वो आया। एग्जैक्टली। ओ आई कांट गेस दिस। क्या है ये? इस पे गाना बजता है तो उसको, ये एक हिंट में देती हूँ, ये एक थ्रिलर है, इसमें आयुष्मान है। Oh, the name is on the tip of my tongue, but मुझे भी ध्यान में नहीं। वो ऐसा होता है, वो हाँ, आता नहीं। मुझे पता है कौन सी मूवी है, लेकिन मैं ध्यान में नहीं आ रही। टेल मी। अंधाधुन। अंधाधुन, यस। सो 2 पॉइंट्स मिले आपको, बट आपने ऑलमोस्ट गेस किया ये। हाँ, मेरे दिमाग में था पर जुबान पे आ नहीं रहा था। संजू भी आपने गेस किया, संजू गेस किया आपने, संजू ने। राइट। तो लास्ट वाला है, ये इजी है। रॉकेट। हाँ, और ये व्हाट इज दिस? मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है। समथिंग। क्या ये? ब्लैक। मतलब ये दिखाया गया है उस फिल्म में, इसके ऊपर वो फिल्म था। रॉकेट सेम तो नहीं है ना? नहीं। रॉकेट। गिव मी अ हिंट। रॉकेट। हिंट इसमें, मतलब ये ज्यादा पुरानी मूवी नहीं वो है। अक्षय कुमार एंड विद्या बालन वाली मूवी है क्या? हाँ। अरे यार, नाम तो याद नाम नहीं आ भूल रहा। गए। टेल मी द नेम। मिशन मंगल। मिशन मंगल। हाँ, राइट। ऑलमोस्ट क्लोज। ओह, दैट इज मंगल। हाँ, मंगल। हाँ, राइट। ओके। और ये रॉकेट, ये सब। राइट। गुड वन। या हाँ, गुड। हमने ढूंढ के आई एम निकाला। बैड एट डम दीज पिक्चर गेसिंग गेम्स, आई गेस। नहीं, आपने अच्छा खेला, मतलब ऑलमोस्ट वहां तक पहुंच गए थे कि राइट, शी इज जस्ट बीइंग नाइस। तो ये हमारा आखिरी सेगमेंट था, और आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा गेम खेल के सारे आंसर्स देके। मुझे इनफैक्ट यहाँ आके बहुत अच्छा लगा नीलाक्षी, आपसे और आपकी पूरी टीम से मिलके। यू गाइज आर डूइंग ग्रेट वर्क, एंड स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। Atul, who is the camera person, Atish, who is the makeup person, Yash and Nilakshi, who've collaborated with this wonderful place and brought this together. You guys are doing a great job, and I think actors के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो नए लोग, स्पेशली जब दूसरे सिटीज़ से आते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स के साथ आते हैं, लोगों के पास रेंट भरने के पैसे नहीं होते हैं, काम भी नहीं उन्हें मिल रहा है, और उन्हें ये भी नहीं पता है कि हम काम कैसे ढूंढें, और इसी वजह से कई बार लोग गलत संगत में पड़ जाते हैं। सो आई थिंक दीज segments that you're doing will really help a lot of upcoming actors. So great job, guys. जी, और ये जो प्लेस है जहाँ पे हम शूट करें कोलैबोरेशन पे, ये है नॉटी यार्ड लॉन्च, जो हमने जो पवई में है, और यहाँ आप आ सकते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं अभी। Right, and it is indeed a beautiful place. I am definitely going to come here. जाते जाते आप हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूँगी दैट गाइज प्लीज़ फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब YN कंटेंट फैक्ट्री, राइट, एंड इनके वीडियोस देखते रहें और बहुत कुछ सीखते रहें। जी, थैंक यू। तो आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा। आई होप कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं कास्टिंग से रिलेटेड, वो ऑलमोस्ट लोगों के सॉल्व हो जाएंगे इस इंटरव्यू को देखने के बाद। तो थैंक यू सो मच कि आप आए, आपने हम सबको इतना सब कुछ बताया, और इतने अच्छे से आपने हर एक सवाल का जवाब दिया। थैंक यू सो मच। थैंक्स नीलाक्षी फॉर हैविंग मी। थैंक यू। थैंक्स। तो हम आपसे मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, बी कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। बाय बाय।